श्री विष्णुदास जी ब्रह्मचारी। लगभग 125 वर्ष पहले की पुरानी बात है। जयपुर प्रांत के बूढ़ा देवल ग्राम में दधीची वंश के दाहिवा ब्राह्मणों में श्री विष्णुदास ब्रह्मचारी नामक एक महान गायत्री उपासक का उद्भव हुआ था। 8 वर्ष की आयु में ही वे गायत्री उपासना में प्रवृत्त हो गए। कुछ बड़ी आयु होने पर माताजी उन्हें धन उपार्जन के लिए प्रेरणा देने लगीं ताकि निर्वाह की कठिनाई दूर हो। ब्रह्मचारी जी ने जगत जननी गायत्री से प्रार्थना की। आज्ञा हुई कि अमुक स्थान पर भूमि में धन गड़ा है, उसमें से अपनी आवश्यकतानुसार निकाल लो। ब्रह्मचारी जी ने उसमें से आवश्यकतानुसार धन लेकर अपने आसन के नीचे रख लेते थे और माताजी की आवश्यकतानुसार उसमें से दे देते थे। माताजी को संदेह हुआ कि यह करता तो कुछ नहीं है, पर धन कहाँ से ले आता है। इस पर एक दिन आसन उठाकर देख लिया। ब्रह्मचारी जी को जब यह बात मालूम हुई कि माताजी ने गायत्री द्वारा धन प्राप्त होने की बात जान ली है और कईयों से कह दी है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे पुष्कर जाकर गायत्री का विशेष जप करने में प्रवृत्त हो गए। पुष्कर में एक कुटी में उन्होंने पुरस्चरण आरंभ किया। 24-24 लक्ष के 3 पुरस्चरण किए, पर उन्हें कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं हुई। उन्होंने समझा मेरा तप व्यर्थ गया और वे दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पीछे 3 बड़ी बड़ी चिताएं जल रही हैं। आकाशवाणी हुई कि जन्म जन्मांतरों में तुमने 3 ब्रह्म हत्याएं की थीं, वे इस तप के प्रभाव से निर्मूल हुई हैं। आगे बढ़ो, सिद्धि होगी। अब वे नए उत्साह के साथ पुनः गायत्री तप में संलग्न हुए। इस बार उनका तप तेज इतना प्रचंड हुआ कि सर्वत्र उनकी कीर्ति फैल गई। बड़े बड़े राजा उनकी कुटी की धूल को मस्तक पर रखने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराज अनेक बार उनकी सेवा में उपस्थित हुए। महाराज उदयपुर ने अपने यहाँ चलने के लिए उनसे अत्यधिक आग्रह किया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हमारे पुरस्चरणों की पूर्णाहुति, ब्रह्म भोज, दक्षिणा आदि नहीं हुई है, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। महाराज ने स्वयं सब पूरा करने का वचन दिया और उन्हें उदयपुर ले गए। उदयपुर में उनका शाही स्वागत किया गया और पुरस्चरण की पूर्णाहुति के समस्त कार्य सानंद संपन्न कराए गए। ब्रह्मचारी जी की आज्ञा से महाराज ने और भी अनेक धार्मिक कार्य पूर्ण किए। महाराज के कल्याण के लिए, उनके दोष दुरितों के निवारण के लिए ब्रह्मचारी जी ने काल पुरुष का दान नामक एक उल्लेखनीय कृत्य कराया। स्वर्ण आदि 8 धातुओं और नवरत्नों से निर्मित एक काल पुरुष की मूर्ति बनवाई गई, जिसमें भूत शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा अत्यंत ही शुद्ध शास्त्रोक्त रीति से हुई। कहते हैं कि जो कोई ब्राह्मण काल पुरुष की उस मूर्ति का दान लेने आता था, वह मूर्ति उसे स्पष्ट रूप से दान न लेने का संकेत करती थी। फलस्वरूप कोई उसे लेने को तैयार न हुआ। अंत में एक ऐसा ब्राह्मण तैयार हुआ जिसका वंश कई पीढ़ियों से गायत्री का परम उपासक था। उसने दान लिया तो तत्क्षण उसका शरीर काला पड़ गया। उसने उस मूर्ति का सारा धन तथा अपनी निजी सारी संपत्ति दान कर दी, जिससे उसका शरीर का कालापन तो चला गया, पर जिस हथेली पर दान का जल लिया था वह हथेली काली ही रही, जो कि उसकी 3 गायत्री पुरस्चरण करने पर दूर हुई। महाराज के लाभ के लिए इस ब्राह्मण ने इतना कष्ट सहा था, उसके लिए महाराज सदैव उसके कृतज्ञ रहे और उसके परिवार की सदैव सहायता करते रहे। ब्रह्मचारी जी के तप के प्रभाव से अनेकों के जो असंख्य प्रकार के कल्याण हुए, उनकी आशा बहुत विस्तृत है। ब्राह्मणों को ब्रह्मनिष्ठ एवं गायत्री उपासक बनाने के लिए वे सदैव बहुत प्रयत्न करते रहे। उनके प्रभाव और उपदेश से अनेकों ब्राह्मणों ने गायत्री की शरण ली थी और परम कल्याण का लाभ किया था। यदि शुभ कार्य करे
तो उसे फिर करे, उसमें रत होवे। पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। जो शुद्ध, निर्मल, दोष रहित मनुष्य को दोषी ठहराता है तो उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है, जैसे हवा की दिशा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर पड़ती है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1952, पृष्ठ संख्या 18-19। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।